लेकिन जिस चुनाव को यूपी विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा था, उसमें बीजेपी ने बाजी मारकर देखिए विरोधियों को ये एक मैसेज दे दिया है कि अब आगे की लड़ाई उनके लिए आसान नहीं है। हम बात कर रहे हैं यूपी जिला पंचायत चुनाव नतीजों की, जिसके सामने आने के बाद सीएम योगी के हौसले बुलंद हैं और अखिलेश यादव प्रशासन के गलत इस्तेमाल का आरोप लगा रहे हैं। कहीं जीत का जश्न है तो कहीं हार के आंसू। चुनाव होने से लेकर नतीजे आने तक हंगामे का दौर भी जारी रहा, लेकिन अब जब तस्वीर बिल्कुल साफ हो चुकी है तो यूपी में सियासी वार पलटवार का नया दौर शुरू हो चुका है। लेकिन राजनीतिक बयानों और उसके असर पर बात करने से पहले आप जरा चुनाव नतीजों के आंकड़ों पर नजर डाल लीजिए। ये नतीजे समाजवादी पार्टी को रुलाने वाले हैं। यूपी जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में कुल 75 सीटों में से बीजेपी ने 67 सीटों पर कब्जा कर लिया है। वहीं समाजवादी पार्टी को सिर्फ 6 सीटें मिली हैं, जबकि अन्य के खाते में 2 सीटें गई हैं। बीजेपी को मिले इस बम्पर जीत पर पीएम मोदी ने योगी की पीठ थपथपाई है। उन्होंने ट्वीट किया, यूपी जिला पंचायत चुनाव में बीजेपी की शानदार विजय विकास, जनसेवा और कानून के राज के लिए जनता जनार्दन का दिया हुआ आशीर्वाद है। इसका श्रेय मुख्यमंत्री योगी जी की नीतियों और पार्टी कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम को जाता है। यूपी सरकार और बीजेपी संगठन को इसके लिए हार्दिक बधाई। योगी सरकार को न सिर्फ पीएम बल्कि पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से भी शुभकामनाएं मिली। नतीजों से उत्साहित बीजेपी ने ऐलान किया कि अगले 25 साल तक समाजवादी पार्टी के लिए कोई संभावना नहीं है। समाजवादी पार्टी कह रही थी कि हम जीतेंगे और उन्होंने तमाम गुंडों और अपराधियों और माफियाओं को जिला पंचायत के चुनाव को जीतने के लिए लगाया था, लेकिन उनकी सारी कोशिश बेकार चली गई। और यह संदेश है श्री अखिलेश यादव जी के लिए कि अभी 25 साल तक सपा की कोई संभावना उत्तर प्रदेश में नहीं है। पंचायत सदस्यों के चुनाव में बाजी मारने वाली समाजवादी पार्टी के लिए ये नतीजे किसी झटके से कम नहीं हैं। पार्टी ने एक प्रेस रिलीज जारी करके बीजेपी पर प्रशासन की मिली भगत से धांधली करने का आरोप लगाया। सत्तारूढ़ दल ने सभी लोकतांत्रिक मान्यताओं का तिरस्कार करते हुए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को एक मजाक बना दिया है। सत्ता का ऐसा बदन चेहरा कभी नहीं देखा गया। बीजेपी ने अपनी हार को जीत में बदलने के लिए मतदाताओं के अपहरण, उनको मतदान से रोकने के लिए पुलिस और प्रशासन के सहारे बल प्रयोग किया और अपने पक्ष में मतदान करा लिया। समाजवादी पार्टी के इन आरोपों का जवाब देने सीएम योगी खुद सामने आए। अगर हम लोकसभा चुनाव जीतते हैं या विधानसभा चुनाव जीतते हैं तब ईवीएम पे आता है। तब उन्होंने मांग की थी कि बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए। इस बार बैलेट पेपर से चुनाव है तो अब वो प्रशासन पे आरोप लगाने लग गए। सीएम योगी ने 2022 के चुनाव में 300 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा किया है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हराने की तैयारी कर रही समाजवादी पार्टी को इन तस्वीरों पर गौर करना चाहिए। ये फिरोजाबाद में मुलायम सिंह यादव के समधी हरिओम यादव का घर है, जहां बीजेपी की जीत का जश्न मनाया जा रहा है। एसपी से निष्कासित किए जा चुके विधायक हरिओम यादव के मुताबिक रामगोपाल यादव और उनके लड़के अक्षय यादव ने पार्टी को बर्बाद कर दिया। यूपी में प्रियंका गांधी अगले कुछ दिनों में दौरा करने वाली, लेकिन कांग्रेस की स्थिति यह है कि यहाँ पार्टी ने सिर्फ रायबरेली से एक उम्मीदवार खड़ा किया था और वो भी हार गया। साफ है कि बीजेपी का मुकाबला करने के लिए विरोधी पार्टियों को नए सिरे से रणनीति तैयार करनी होगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।